ये मुकद्दस नामी लड़की का गला काटकर उसको कत्ल कर दिया जाता है। शेर होना बाहर होना कुट कुट के होना शेर भी भेज दिता। उसने मारने के बाद जो छुरी है वो किचन की स्लैब पे रख दी, उसकी भी वीडियो बनाई हुई कि मैंने इस छुरी के साथ इसको मारा है। वो इतना बड़ा छुरा था, पता नहीं उसने कितने दिन पहले खरीदा है। वो बंदा नहीं है, वो दरिंदा है। बच्ची नु सीने ते पा गया, बच्चे नु केड़ा है ना वो पैरा ते पा गया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरे साथ रात गुजारो, रात मेरे साथ गुजारो और दिन में अपने खावन के साथ दिन गुजारो। नाज़रीन, ये मुकद्दस नामी लड़की का गला काटकर उसको कत्ल कर दिया जाता है। उसका जेठ उसके ऊपर गंदी नजर रखता था, क्योंकि जो उसका मियाँ है वो दिन में घर पे होता था और रात को नौकरी पे जाता था। सारा दिन वो अपने खावन के पास रहती थी। जैसे ही खावन घर से जाता था और उसका जेठ मुकद्दस के ऊपर गंदी नजर रखता था। मुकद्दस इस चीज को इग्नोर करती रही, उसको मना करती रही, लेकिन वो जेठ बाज ना आया। बिलाखिर उसको जैसे ही मौका मिलता है वो उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है। इसी दौरान मुकद्दस अपने आप को बचाती है और वो छुरी से उसका गला काट देता है। उसको छुरी से तशद्दुद करता है, उसके सीने के ऊपर वार करता है, उसके हाथों के ऊपर कट लगे हुए हैं। नाज़रीन, ये आप साथ तस्वीर चलते हुए देख रहे हैं, ये 22 साला मुकद्दस है जो कि अपने ससुरालियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बन चुकी है। इसकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो कि शदीद इस वक्त सदमे के अंदर मुब्तला है। मुबैना तौर पर इसका शोहर भी इस वाक्य में मिला हुआ था। शोहर अपनी बीवी को कहता था कि दिन में तुम मेरे साथ रहो और रात को मेरे भाई को खुश करो। ये कैसा बदबख्त शोहर है और ये कैसा बदबख्त जेठ था जो कि भाभी के ऊपर गंदी नजर रखता था और उसको कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपसे हाल तो नहीं पूछ सकता, मैं जानता हूँ कि हाल आपके बहुत बुरा है। ये क्या वाकया हुआ है आखिर? वाकया की बता दसीए ते की ना दसीए, सानू तो उदों पता लग्या कि तो उन्हें मार दिता। उन्हें गला कट दिता, उनके बाजुआं ते लगी हुई सी, उनके हत्थां ते वजियां हुई सी। सिर उन्हें बाहर उन्हें कुट कुट के उन्हें सिर भी भेज दिता। पैर ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ सिर पे ਹੱਥਾਂ भी ਦੀ। कुछ चीज मारी है? ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪੈਪ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਐਡਾ ਪੈਪ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਛੁਰਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ। खूनो खून डुबे सन बच्चे, बत्तियां बंद, पक्के बंद। ਜਦੋਂ ਫਿਰ बच्चे भी खून च लथपथ हुए ने। ਹਾਂਜੀ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਲਿਬੜੇ ਸਨ। पता नहीं लग्या सानू तो उदों पता लग्या कि तो उन्हें आख्या भी मर गई मुकद्दस नूं नाज़रीन, कत्ल मैं ये कर। वीडियो नहीं चला सकता खून वाली, क्योंकि इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ये अलाउ नहीं है। इस वक्त मैंने जो वीडियो देखी है, इसके इनकी इंटरव्यू करने से पहले मुझे वीडियो दिखाई है, बच्चों को वो शख्स कत्ल करने के बाद माँ का जब गला कटा, बच्चों को सीने के ऊपर और एक बच्चों को पाँव के ऊपर लटा गया। छोटे छोटे बच्चे थे, खून से लथपथ, अपनी माँ के खून में नहा रहे थे बच्चे। ये हाल था। छुरियों से तो मारा ही मारा, उसके सर पे पाइप मारता है, उस दिमाग में से मगज निकल कर वो बेड के ऊपर गिरा हुआ था। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बनी है। अल्लाह अकबर। इसका जो खावन था ਹਾਂਜੀ वो खावन भी नाम ले आवे। ਖਾਮਦ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਵਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕੇ ਘਰ ਜੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मुकद्दस ने पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, नहीं ਜਾਂ उन्हें तो जेठ सही वाले उसको काम हमें करते हैं? खाने नहीं देता था, वो हमें मिलने नहीं देता था। वो ना ही हमें मिलने देता था, वो ना मुकद्दस को हमारे पास लेके आता था। वो कहता नहीं जाना, नहीं जाना। इस ये इसकी हमारे पसंद की शादी थी? पसंद की शादी थी। ये हमारे घर, ये 4 साल के बाद हमारे घर आई। वो भी भाई की एंगेजमेंट थी, तब आई थी पिछले इतवार। वो आती 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 कहती तो हम आएंगे आएंगे आएंगे। तो फिर उसने मारने के बाद जो छुरी है वो किचन की स्लैब पे रख दी, उसकी भी वीडियो बनाई हुई कि मैंने इस छुरी के साथ इसको मारा है। वो इतना बड़ा छुरा था, पता नहीं उसने कितने दिन पहले खरीदा है। मुकद्दस की उम्र कितनी है? मुकद्दस की उम्र तो अब तो 22 साल है, जब शादी हुई तब 22 साल नहीं थी, 15 16 17 साल थी उस तो वक्त। आप लोगों को पहले अंदाजा भी नहीं हुआ कि जेठ इस तरह की हरकतें उसके साथ करता था? जब हम जाते ही नहीं तो हमें क्या पता। वो हमें आने नहीं देता, हम भी नहीं कभी गए उनके घर। तो मुकद्दस ने भी हमें कभी नहीं बताया। मैंने बताया ना कि मैं 4 साल के बाद हमारे घर आई है। तो मैंने उसे पूछा, कहती नहीं भाभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैं कभी कभी अब्बू के घर जाती हूँ, उनके कपड़े वगैरह धो आती हूँ।
तो वो कल छोटा भाई गया तो उसका बीमार था, तो वो कहता कल इसी टाइम मुकद्दस ने बड़े भाई को दवाई लेके दी है, वो ठीक नहीं है। तो वो कहता आप क्या इधर लेने आते हो, इधर ना पाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका इधर आना। मुकद्दस के बड़े से जो छोटे से बड़ा भाई है, तो मुकद्दस का ये 8 माह का भाई था जब इसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद पहले इसकी बहन की डेथ हुई, फिर उसकी माँ की डेथ हुई, यानी कि पाला उसको मुकद्दस नहीं है। ये अब छोटे उसका- बच्चे को मुकद्दस ने पाला। हाँ जी, मुकद्दस अब उनका कोई भी नहीं, हम इसे अपने पास ले आए, आज हमारे पास आ जब गए। आपने मुकद्दस की खबर सुनी है तो क्या बीती उस समय आपके ऊपर? ये तो हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है, या जिस बच्ची के साथ बीती है या वो जानती है। वो बंदा नहीं है, वो दरिंदा है। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि उसके जिस्म के ऊपर और भी निशान वगैरह थे जब आपने गुस्ल दिया है, हाँ तो जी। उस टाइम आपको पता लगा इसके साथ और क्या क्या तशद्दुद किया गया है? उन निशान सन बाजुआं ते भी, आ सन्ना ते भी, दिमाग भी फिसिया आया सी। फिर बाद ते उनदे पैर सन ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦੁਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੀਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਪਏ। ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ- ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? बस पता नहीं, ऐसी तो दूर से उसने हमें बताया कि अगर मैं बताऊंगी तो वो ये मेरे घर वाले, मेरे अब्बू मुझे मेरे से झगड़ा करके वो मुझे अपने साथ घर ले जाएंगे, वो मुझसे बच्चे छीने, बच्चों की वजह से वो सारी ये तंगियां दुख सहती रही उधर पास। हाँ उसकी जी, ये वजह सारा ये थी। वाकया आपके सामने है, उसका भाई मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, मुकद्दस ने कभी आपको भी नहीं बताया कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती होती है, मेरे नहीं। ऊपर तशद्दुद किया जाता है? नहीं बताया मुझे। हम मिलने जाते थे मुकद्दस से। हाँ जी, मिलना चाहता हूँ तो हम जाते नहीं थे घर पे, कि हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से मुकद्दस का घर खराब होए। ठीक है, हम नहीं जाते थे। वो चंगा नहीं समझती। नहीं, हाँ 4 जी। साल में हम मिलने नहीं गए उससे। जाते थे, कभी कभी जाते थे, वो घर आ जाती थी, हमारे भी घर आ जाती थी। ठीक है, हम घर नहीं उसके जाते। भाई को तो बहनें बहुत प्यार होता है बहनों से। जब हाँ जी। आपको ये खबर मिलती है तो आपके ऊपर क्या गुजरा? आप वहां पहुंचे फौरी? हाँ जी, गला काटा हुआ था बहन का। नाज़रीन, ये सारा वाकया आपके सामने है कि एक जेठ अपनी भाभी के ऊपर गंदी नजर रखता है। ये लव मैरिज जिसने की थी, वो इसी डर की वजह से अपने घर वालों को नहीं बताती रही कि वो कहेंगे तू ब्याह आप कीता है तो उन भुगत भी आप। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने कमा।